हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मैं दिलीप सोनी आज आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगा जो वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन आप उसकी वजह से इतनी सारी खूबियां और इतनी सारी कमियां पता कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि यार ये चीज़ हमें आज तक क्यों नहीं पता थी। तो हस्तरेखा का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम बात करेंगे हमारे अंगूठे की। इस अंगूठे में आखिर क्या खासियत है। तो दोस्तों, मैं अंगूठे का एक डायग्राम आपके सामने इस तरह से मैं बना देता हूँ। इसके लिए मैं पूरा हाथ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अपना इस तरह से ये अंगूठा ये ड्रॉ हो गया। ये दोस्तों हमारा अंगूठा। अब इसके बारे में क्या क्या क्वालिटीज़ है जरा मैं आपको बताऊं। मुख्यतः हमारा जो अंगूठा है 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में होता है। आप चौंक गए होंगे ये जानकारी सुनकर के 3 भाग तो होते ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आज आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि इसमें 3 भाग कैसे होते हैं। सबसे पहला भाग ये फर्स्ट पर्व, इनको पर्व के रूप में बोला जाता है। और दूसरा जो होता है ये हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है और हम इसको लगभग यही मान लेते हैं कि ये हमारा अंगूठा खत्म हो चुका होता है। जबकि अंदर की साइड में भी ये कहीं ना कहीं इस तरह से मौजूद रहता है। तो ये हमारा इसका तीसरा पर्व होता है। और ये जो होता है यहाँ पर शुक्र पर्वत कहलाता है, इससे ये अटैच रहता है। हालांकि ये तीसरा पर्व अपने को दिखता नहीं है, ये यहीं से इसकी जो शुरुआत हो जाती है। बाकी उंगलियां वगैरह इस तरह से यहाँ पर आ जाती है। मैं ड्रॉ कर ही देता हूं। तो दोस्तों ये जो हमारी 3 तरीके से होती है, लेकिन सामान्य तो दिखती 2 ही है। देखिए, पहला पर्व ये जहां से ये मुड़ जाती है चीज, दूसरा पर्व ये वाला, और तीसरा पर्व जो होता है थोड़ा ये इसके अंदर होता है। इसको सामान्य तो 2 भागों में भी मान सकते हैं अपन, लेकिन तीसरा कहते हैं कि ज्योतिष के अनुसार और हस्तरेखा ज्ञान के अनुसार तीसरा पर्व भी इसके अंदर मौजूद होता है, हालांकि दिखता नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम जानकारी करते हैं कि क्या इनका मतलब है और क्या इनका अपने सामने है। तो दोस्तों एक सिंपल सी बात मैं आज आपको दिखा दूं कि ये जो चीज होती है, अगर सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं, यहाँ आप देखिएगा आपके यहाँ पर इस तरह से ये एक लाइन बनती है। लेकिन ये लाइन जो है यूं जाकर के यूं, यानी कि यहाँ एक जौ का दाना जो होता है, अगर उसको रख लें तो उस तरह की आकृति आपको यहाँ बनती हुई नजर आएगी। यानी ये खाली स्पेस आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इसका एक बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि जो आपका पार्टनर है उस पार्टनर से आपको फुल सपोर्ट मिलता है। 90 to 100% सपोर्ट की आप उम्मीद कर सकते हैं अपने पार्टनर से। बाकी इस तरह की चीजें इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा आज आपको। मैंने ये चीजें जो 15 पॉइंट में कवर करी है, किस प्रकार का अंगूठा किस तरह से अपने को स्वभाव का पता चलता है, वो आज मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस वाले भाग की यदि मैं बात करूं, अगर ये किसी का पहला पर्व बहुत लंबा है तो दोस्तों वो इंसान जो है आत्मनिर्भर है, अपने काम को पूरी आजादी से करता है, किसी की दखल अंदाजी उसको पसंद नहीं होती है। और इसी वजह से वो अपनी जीवन के अंदर खूब तरक्की और बहुत तरक्की करता चला जाता है। आर्थिक सुख सुविधाएं सब कुछ उसके पास में मिलेगी। तो ये इस तरह से इसकी जो है सबसे लंबे पर्व फर्स्ट वाला अगर उसका है तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट उसके पास में है। इसके अलावा मैं अपने जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में मैं पूरी जानकारी देता हूं। ये मैंने इनको 15 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो ये पहला पॉइंट आपके सामने मैं आज बता रहा हूं। पहला पर्व अगर अपन बात करेंगे इसके बारे में, ये जो पहला पर्व है, अगर इसके ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं हैं, यानी कि ये आपका पर्व है ये इस तरह से, और इस पे अगर इस तरह की आड़ी रेखाएं हैं तो उस बंदे पर महालक्ष्मी जी की कृपा जो है बहुत सॉलिड रहने वाली है। यानी उसके पास में वो सारी चीजें मिलेगी जो एक इंसान अपने जीवन में चाहता है। तरक्की चाहता है और कामयाबी चाहता है, विदेश टूर चाहता है, धन दौलत मकान बंगला गाड़ी सब कुछ चाहता है, वो आपको यहाँ पर इसके ऊपर मिलेगी। ये उसी बात का निशान है। और इसके जो भाग्योदय हैं वो तो मतलब ये समझ लो कि पैदा होने के साथ ही इसके शुरू हो जाने हैं, क्योंकि ये बंदा इतनी कड़ी मेहनत करता है कि कोई छोटी मोटी परेशानी तो क्या, बहुत बड़ी से बड़ी परेशानी भी इसके पास में आने से घबराती है। दूसरे नंबर के टॉपिक की मैं बात करूं तो अगर उसके पर्वत पहले वाला जो पर्व है उसके ऊपर ये आड़ी न होकर के अगर इस तरह से बारीक बारीक उसके खड़ी रेखाएं हैं तो ये बंदा बहुत ईमानदार किस्म का, और अपने जीवन के अंदर आप भरोसा कर सकते हैं ऐसा वाला बंदा आपको मिलेगा। और बहुत से लोग इसके ऊपर भरोसा करते हैं। इस तरह की इसके अंदर क्वालिटी देखी गई है।
तीसरे नंबर के पॉइंट की मैं अगर बात करूं तो ये पहले पर्व पर अगर 3 खड़ी रेखाएं हो, ये पहला पर्व अगर है उसके ऊपर सिर्फ 3 खड़ी रेखाएं, 1 2 और ये 3, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो बंदा है इसकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है, प्रबल इच्छा शक्ति, और ये जो है इसका तेज दिमाग होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि तेज दिमाग चलता है इसका हर काम के अंदर, बहुत स्पीड से दिमाग चलेगा और अपने सारे कामों को ये बहुत अच्छी तरह से परिपूर्ण कर लेगा। ये इस तरह की इसके अंदर क्वालिटी देखी गई है। और चौथे नंबर की मैं बात करता हूं, अगर किसी का सामान्य से छोटा अंगूठा है, सामान्य से छोटा अंगूठा यानी अंगूठा का जैसा ये साइज है, अगर अपन इस कहें कि भाई ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर ये आदमी जो है निर्बल किस्म का होता है। निर्बल किस्म का मतलब होता है मतलब उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हर काम इसका धीरे धीरे चलता है या धीरे धीरे काम करता है, धीरे करता है हर काम को। और इसके अलावा मतलब लूज कॉन्फिडेंस, कार्य में कोई नियमितता नहीं मिलेगी, यानी कि अपन कह सकते हैं कि ये एक बहुत खराब किस्म का आदमी, जिसको अपन देखना भी पसंद नहीं करेंगे, ये अपन से संपर्क भी रखना पसंद नहीं करेंगे, इस तरह का ये आदमी होता है। 5वें नंबर की मैं अगर बात करूं आपके सामने, तो अब हम कुछ निशानों की तरफ गौर करते हैं। अगर किसी के पहले पर्व पर, फर्स्ट पर्व पर अगर क्रॉस का निशान है, तो बॉस ये मान के चलो ये बंदा बहुत खर्चीला होगा, और खर्चीला होने की वजह से इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमजोर होती चली जाएगी, क्योंकि जो आदमी बिना सोचे विचारे खर्च करता है उसकी स्थिति कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। तो ये जो है आर्थिक स्थिति डाउन मिलेगी, इसलिए ये आदमी बहुत परेशान रहेगा अपने जीवन के अंदर, ऐसा सोचेगा बार बार कि यार मर जाए तो अच्छा है, क्या इस जीवन के अंदर रखा है, क्यों? क्योंकि इसका खर्चीला स्वभाव इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। 6ठे नंबर की मैं बात करता हूं, मध्यम पर्व जो है अगर गोलाकार निशान लिए हुए हैं, मध्यम पर्व का मतलब मैं सेकंड पर्व का नाम ले लेता हूं, और अगर उसके ऊपर ये गोल रंग का इस तरह से निशान है, गोल निशान अगर उसके ऊपर आ रखा है, तो ये आदमी आप मान के चलिए बहुत अच्छी तर्क शक्ति वाला होगा, तेज बुद्धि वाला होगा, तेज दिमाग वाला होगा, और अपनी इस बुद्धि की वजह से ही ये अपने समाज में, परिवार में मान सम्मान प्राप्त करता होगा। तर्क शक्ति बहुत अच्छी मिलेगी इस आदमी की, और इसी की वजह से इसका सारा काम हो जाता है। 7वां नंबर जो मेरा पॉइंट है वो इस तरह से है, अगर अच्छा एक चीज और मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, ये जो गोलाकार निशान है, तर्क शक्ति तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी ये क्या है कि अगर किसी में ओवर कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है, तो ये जो चीज है उसको बहस के रूप में ले जाती है। तर्क और बहस में देखो दोस्तों एक बहुत बड़ा फर्क होता है। तर्क होता है किसी एक उचित बात के लिए अपनी बात को रखना, और बहस होता है अपनी बात को जिताने के लिए बात करना। तो ये जो बहस वाली जो चीज होती है ये हमेशा इसको प्रॉब्लम करती है, इसलिए तर्क शक्ति हो जब तक ठीक है, बहस या ओवर कॉन्फिडेंस होते ही इस इंसान का पतन निश्चित है। अब एक चीज और बात करते हैं हम, सेकंड वाला पार्ट अगर लंबा है थोड़ा ज्यादा, या जैसे मान सकते हैं थोड़ा जरूरत से ज्यादा लंबा है, तो भी उस आदमी की तर्क शक्ति जो है बहुत बलवान मिलती है, बहुत अच्छी बातें कहता है, लोग उसकी बात सुनते हैं, समझते हैं, और इसके अलावा मान सम्मान वाले पाने वाली जो बात है यहाँ पर ये दोनों चीजें इसमें मिलती है। दोस्तों इस वाले पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा कि यार इसमें भी यही बातें मिल रही है, इसमें भी यही बात मिल रही है, तो इसमें किसी निशान की जरूरत नहीं है, इस बंदे में कभी और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये एक फैक्ट बात देखी गई है। लेकिन ऊपर वाले पॉइंट में गोल निशान है, तर्क शक्ति अच्छी है, लेकिन और कॉन्फिडेंस होती है उसका पतन चालू हो जाएगा, यानी लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो, अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से कर सकते हैं, मैं आपको उसका थोड़ा डिटेल भी दे सकता हूँ। तो ये लंबा निशान होने, लंबा पर्व होने से, तर्क शक्ति होने से ये उसको अच्छा बेनिफिट इसके अंदर रहेगा। 8वें नंबर का जो पॉइंट है वो इस तरह से है, अगर मध्यम पर्व यानी ये सेकंड नंबर वाला जो पर्व है, अगर इसके ऊपर उसके त्रिभुज का निशान इस तरह से बना हुआ है, तो ये जो बंदा होगा साइंस के क्षेत्र में यानी विज्ञान के क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, साइंटिस्ट बनेगा, या लाइक जो भी कोई खोज वगैरह करनी है, डिस्कवरी टाइप, ये बंदा इस तरह के कामों के अंदर बहुत परफेक्ट होगा और बहुत ऊंचाई इसके जीवन में इसकी वजह से आएगी। मध्यम पर्व की हम बात कर रहे हैं सेकंड वाले पॉइंट की, अगर इसके ऊपर 3 खड़ी रेखाएं इस तरह से है, तो ये जो बंदा होगा इसकी तर्क शक्ति, ये पूरा का पूरा काम तर्क शक्ति से रिलेटेड आ रहा है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी होगी इसकी, और इस वजह से ये अपने जीवन के अंदर अपनी बातों को मनवा सकेगा, अपनी बात रख सकेगा और लोग इसकी बात मानेंगे। लेकिन अगर इसके इस तरह की रेखाएं हुई तो ये जो बंदा है ये कुतर्की हो जाएगा, यानी हर बात के अंदर फालतू के लॉजिक देगा और लोग इसकी बात सुनने के बजाय इससे दूर भागना पसंद करेंगे। तो ये होगा इसका
अप जाने का कारण और ये होगा इसका डाउन जाने का कारण। पॉइंट नंबर 10 की हम बात करते हैं। तो 10वें नंबर की बात इस तरह से है, अंगूठे का यदि अंतिम भाग लंबा हो। आप समझ रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ वाला अगर उसका बंदे का लंबा पॉइंट मिलेगा यहाँ जो अंदर है, तो अंतिम भाग यानी थर्ड पॉइंट जो है अधिक लंबा होगा, लंबे की मात्रा ज्यादा होगी, तो ये व्यक्ति थोड़ा कामुक किस्म का होगा। कामुक से आप समझ सकते हैं इसके अंदर जो सेक्स करने की जो चीज़ है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, हमेशा इसको इन्हीं चीज़ों का ख्याल रहेगा। आप इसको अपने भाषा में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ज़माने में इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं समझा जाता है, ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन स्वभाव और ये सब कुछ अपने हाथों में नहीं होता है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं हस्तरेखा के ज्ञान के ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों ये इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप समझ जाइए ये जो व्यक्ति होगा कामुक किस्म का होगा। एक और बात आती है, अब अंगूठा यदि किसी का जरूरत से ज्यादा छोटा है, मोटा है और बेडोल है, तो वो आदमी असभ्य किस्म का आपको नजर आएगा और लोगों से बात करने की तमीज उसे नहीं होगी, कुतर्की होगा और क्रोधी स्वभाव का होगा, और इस वजह से कई बार उसको लोगों के सामने क्रूर स्वभाव उसका सामने आ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। दूसरों का निरादर करने में ये आदमी माहिर होता है, किसी की बेइज्जती कैसे करवानी है ये आप इसे करवा सकते हैं, निरादरता में इसको अवार्ड मिले हुए हैं। 12वां नंबर, चपटे अंगूठे वाले जो होते हैं वो निराशाजनक स्वभाव के होते हैं, और जिनका अंगूठा जो है थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है, अधिक चौड़ा, वो क्रोधी किस्म के होते हैं। 13वें नंबर की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो लोग अपने दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप इसको जरूर सुनिएगा, दोनों अंगूठे अपने अगर उंगलियों में दबा के रखते हैं इस किस्म से, अपने दोनों ही हाथ अगर इस किस्म से दबा के रखते हो, तो वो जो आदमी है डरपोक किस्म का होगा, किसी भी काम को करने से पहले डरेगा और हमेशा ये डर लगा रहेगा कि यार ये मेरा काम होगा कि नहीं होगा। तो सफलता भी जो है उसको हमेशा कम ही मिलती है, बल्कि ना ही मिलती है, इस तरह का इसके अंदर ज्यादातर देखा गया है। 14वें नंबर की मैं बात करता हूं, बड़ा और सुंदर अंगूठा जिस भी इंसान के पास में है। इन सारे पॉइंटों के अंदर मैं आपको बता दूं, बड़ा व सुंदर अंगूठा जिस भी आदमी को मिलेगा वो बहुत परफेक्ट किस्म का अंगूठा माना जाएगा, उसके पास में हर चीज मिलेगी, महालक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर होगी, भाग्योदय उसका होगा, ईमानदार, भरोसेमंद, जो क्वालिटी अपने को चाहिए, यानी इन सब में जो भी आपको बातें अच्छी लगी होगी वो सारी की सारी आपको इसके अंदर मिलेगी। ये इस तरह का पॉइंट यहाँ पर होता है। और लास्ट 15वें नंबर का मैं पॉइंट अब आपको बता देता हूं, जो कि फाइनल इसका पॉइंट होगा, अगर ज्यादा मोटा है, ये ज्यादा मोटा अंगूठा अगर है किसी का, प्लस ये जो दूसरा पर्व होता है इस जगह पे अगर सेकंड पर्व में जाली बनी हुई है, तो ऐसे इंसान से दूर रहें, ये आपके हर तरह से नुकसान करने वाले लोगों में से होगा, इसका किसी तरह से फायदा आप नहीं ले सकते, बल्कि ये आपका हमेशा नुकसान करेगा, इसलिए इस आदमी को सबसे बेकार समझा गया है। तो दोस्तों ये मेरी इस तरह से टॉपिक की आज जानकारी पूरी हुई। अगर आपको कोई मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप मेरे को लाइक कर सकते हैं, अगर कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी से जल्दी अगले वीडियो के। ओके।